हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे और वेलकम है आपका हमारे इस छोटे से नए ब्लॉग में। तो आज इन्होंने बनाया था अपना यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले सब्सक्राइबर मैं, जिसको आज ये बना के खिलाएंगे मोमोज। थोड़ा नीचे को दिख भी नहीं रहे हैं। तो आज हम बनाएंगे मोमोज। आज ये बना रहे हैं मेरे लिए मोमोज। तो आप सब देखो हमारे मोमोज कैसे बनते हैं। वो देखो सोयाबीन उबल रही है और ये लाइटर चला रहे हैं। अब हम देखें कि हमारे मोमोज कैसे बनते हैं। इन्होंने काट ली। आज मैं कुछ नहीं करूँगी, मुझे हो रहा है जुकाम। तो आज बनेंगे मेरे लिए मोमोज, वो भी घर पे। तो हमारी प्याज देख सकते हैं कि चॉप हो गई अच्छे से बारीकी। अब इसको हम करेंगे ग्राइंडर। अब देखना हमारा इस मस्ती मजाक का छोटा सा व्लॉग। और ये देखो टेस्टिंग चल रही है उंगलियों से, जो कि अभी मेरी गंदी कर रहा है। अभी देख रहे हैं अभी अच्छी से नहीं उबली है, अभी उबल जाएगी तो इसको बाद में चॉप करेंगे। देखो देखो सीख गए बनाना, मेरे साथ रह गए ब्लॉग। तो चलो अब बेसन डालो। वो फ्रेंड्स इनकी हो गई है क्या सोयाबीन, क्या हो गई थी सोयाबीन हमारी हुई चॉप। और मैंने बदल लिए थे कपड़े क्योंकि मैं कहीं जा रही हूँ। बाय। लो, इनने कर ली सोयाबीन भी चॉप। और अब मेरे मोमोज जल्दी से बन जाएंगे। मैदा मल लो फटाफट आप, कि आज मैं कोई काम नहीं करूँगी, बैठे बैठे खाऊंगी। हाँ, क्योंकि संडे को भाई कुछ ना कुछ मेरे लिए अच्छा अच्छा बना देते हैं ये। जिसमें से आज इनका यूट्यूब चैनल बनाने की खुशी में और पहले सब्सक्राइबर बनने की खुशी में मुझे मोमोज खाने मिलेंगे इनके हाथ। तो देखते रहिए आगे इस व्लॉग में कैसे बनाते हैं मोमोज और रखते हैं कैसे। बोलो, तो देखते रहिए हमारा व्लॉग कैसा लगे बता दे रहा है। मैंने सोचा मैं भी इनकी थोड़ी सी हेल्प कर दूँ, तो चलो मैं मैदा मल के दे देती हूँ इनको, बाकी अपने आप खुद करेंगे। देखो इतनी बहुत है, देख तो लो फिर कम ना हो जाए। तो हम मलने वाले हैं मैदा, बस बाकी ये करेंगे खुद। अब मैंने मैदा मल दी थी और इनकी स्टफिंग भी हो गई थी रेडी। और यहाँ पर मैंने वैसे भी लाइव में भी वॉइस ओवर करा था, बट प्रॉब्लम ये हो गई थी, पीछे बैकग्राउंड में गाने बज रहे थे और मैं देख ही नहीं पाई, मुझे याद ही नहीं रहा। और ना भी मैं ऐसे ही पोस्ट कर देती। और मेरा सारा काम इनका मतलब मदद करवा दी थी मैंने, बीच बीच में सब करवाया मैंने, खाली कहने के लिए था कि मैं नहीं करवाऊँगी। लेकिन बस हाँ, मैदा मली और भी हेल्प कराई। तो बेचारे बीच बीच में थोड़ी मेरी हेल्प मांग ले रहे थे, क्या कर सकते हैं अब, करनी तो पड़ती है। और मेरा अभी भी जुकाम की वजह से गला बहुत ख़राब हो रखा है। उस दिन भी बहुत तेज़ जुकाम हो रहा था मुझे, इसकी वजह से मेरा गला बहुत ख़राब हो रहा था। अब मैदा मलने के बाद मैंने थोड़ी सी बेल भी दी, छोटी छोटी रोटियां जैसी, जिसमें ये बेचारे अपनी स्टफिंग भर के मेरे लिए मोमोज बना देंगे। क्योंकि ये इसमें इस टाइम पे पता नहीं क्या कर रहे थे, चटनी बना रहे थे शायद, क्योंकि उनको ना डायरेक्ट वैसी वाली चटनी पसंद नहीं है और ये ऐसी चटनी खाते हैं बना के दूसरी टाइप की। मुझे मोमोज़ वाली पसंद है, तो मेरे लिए मोमोज़ वाली दूसरी लेके आए थे बाहर से, क्योंकि घर में नहीं बनती ना मोमोज़ टाइप की चटनी अच्छी तरीके से, इसलिए मेरे लिए बाहर से ले आए थे। और अपने लिए ग्राइंडर से चटनी बना रहे थे, क्योंकि इनको ऐसी चटनी अच्छी लगती है, खाली टमाटर और हरी मिर्च की, लहसुन वाली नहीं अच्छी लगती इनको। इसलिए अब मैं यहाँ इनके लिए मैदा मल भी दी और बेल भी दी थी रोटियाँ छोटी छोटी सी, जिसमें ये आराम से अपनी मोमोज़ की स्टफिंग भर लें। अब ना बाद में इन्होंने मेरे से ये भी बोल देना था कि थोड़ी सी हेल्प करा दे, थोड़ी सी हेल्प करा दे, तो बस करनी पड़ गई मेरे को इनकी थोड़ी थोड़ी हेल्प। और ये बेचारे मैं बीच बीच में मुझसे बोल रहे थे, और मेरे जुकाम के बारे इतनी बुरी हालत हो रही थी कि मतलब बार बार जुकाम की वजह से पानी आ रहा था, बार बार आँखों में भी। और अभी भी मुझे बहुत तेज़ जुकाम हो रखा है, तबीयत इतनी ठीक हो रही है, जिसकी वजह से मैं कुछ भी ढंग से नहीं कर पा रही हूँ। और देखो इन्होंने चटनी पीस रहे थे अपने लिए, हमारे लिए दूसरी चटनी आ चुकी थी। ऐसे उस दिन मोमोज़ बहुत अच्छे बने थे। ये मेरा 2 दिन पुराना व्लॉग है। 2 दिन पहले इन्होंने संडे वाले दिन मोमोज़ बनाए थे। 2 दिन हो गए शायद, 3 दिन हो गए, 3 दिन पहले का व्लॉग है। मैंने बना के सोचा था मैं शूट करके डाल दूँगी मंडे को सुबह, बट डाल ही नहीं पाई
तबीयत की वजह से। तो ये आज डाल रही हूँ मैं। 3 दिन हो गए इस बेचारे ब्लॉग को बने हुए। बीच बीच में मैं गर्म पानी पी रही थी ताकि मेरा गला थोड़ा ठीक हो जाए। जुकाम बहुत ज़्यादा हो रहा था, मेरे आँखों से बहुत पानी आ रहा था, नाक से भी बहुत पानी आ रहा था। बेचारा कहता चल मैं बेल दे रहा हूँ, तेरी तबीयत ठीक नहीं हो रही। तो थोड़ी ये भी बेलने लगे थे, तो मुझसे कह रहे थे चल तू मोमोज़ की शेप दे दे 1-2, बता दे कैसे बनाना है। तो फिर मैंने इनको थोड़े से बना के दिखाए 1-2 डिज़ाइन कि भाई ऐसे ही बना लो। मुझे भी कोई ख़ास बनाने नहीं आते थे, दूसरी बार बनाए थे मैंने घर पे। अभी मुझे बेल के दे रहे थे तो मैं फटाफट इनको 1-2 मोमोज़ बना के भी दिखा दिए थे। मैंने कहा देखो ऐसे बना लो, जैसे मुझे आता है वैसे तुम बना लो, घर में ही तो खाना है। वैसे हम बाहर के ही मंगा लेते थे, लेकिन पत्ता को भी मना कर दिए मुझे खाने के लिए, जिसकी वजह से मैं बाहर के मोमोज़ बंद कर दिए। अब पत्ता गोभी वाले मोमोज़ मैं नहीं खा सकती हूँ, और बाहर का भरोसा भी नहीं है कि पत्ता गोभी पनीर में भी मिला के दे देते हैं, इसलिए मेरा कैंसिल हो रखा है बाहर के मोमोज़ वगैरह खाना। और देखो मैंने बनाई है पहली सेफ, कैसी लग रही है क्या पता कैसी लग रही है, मुझे भी नहीं अच्छी लग रही थी, खानी तो थी खाली, इसलिए मैंने बना ली। बेचारों ने एक भरा भी था तो इनसे बंद ही नहीं हो रहा था वो। अब देखो इन्होंने सारे मोमोज़ मैंने बना के दिए 2-3, तो इन्होंने खुद अपने आप बना लिए और सारे कर लिए थे फ्राई, और हो गए थे आराम से रेडी मोमोज़ मेरे। और तेल देने का सड़ा दिया इन्होंने, जला के इतना सारा तेल डाला, ज़रा सा बचा कढ़ाई के अंदर। और हमारे मोमोज़ गए बन। अब हम जा रहे हैं इन्हें टेस्टिंग के लिए। तो ये रहे देखो मोमोज़। मेरी चटनी पता नहीं कहाँ रख दी इन्होंने, साइड में, कैमरे में आई नहीं शायद। और देखो जुकाम की वजह से मेरी हालत कैसी हो रही है। मैं खा के देखे थे, बहुत मस्त लग रहे थे, बढ़िया लग रहे थे। अब मेरा मन ऐसे कर रहा है कि मतलब बाहर के नहीं खाऊंगी, घर में ही बनवा के खा लो, बहुत ही बढ़िया लग रहे थे। एक तो गरम गरम बिल्कुल, क्योंकि मैं बाहर ना रेडी पे बहुत कम खाती हूँ, मुझे खाना पसंद नहीं है, मैं घर में ही मंगा के खाती हूँ।